तो हर एक व्यक्ति का यह काम है, हम अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को त्याग दें। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी साधु हो, कैसा भी जो काम की चीज है उसको ग्रहण करो, बुराई को त्याग दो। सब काम की चीज क्या है? अपना जीवन कल्याण काम की चीज है। संसार से पार हो जाना, संसार में न फंसना, संसार के बंधन से रहित होना, संसार के बंधन से रहित होना, ये काम की चीज है। और संसार में फंसना ये बेकाम की चीज है। बंधन और मोक्ष ये दो चीज है। संसार के जाल से छूट जाना ये बंधन से छूटना है, मोक्ष है। और संसार के जाल में फंस जाना ये बेकाम की चीज है। तो संसार में चीज अच्छी अच्छी है, हम उसमें प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आए कोई अच्छी चीज है तो ध्रुव उसमें प्रभावित हो जाएगा। ध्रुव को अच्छे लगेंगे खिलौने? नहीं लगेंगे। अच्छा, और अगर खिलौनों में फंस जाएगा तो पार नहीं हो पाएगा, जाल में नहीं छूट पाएगा, वो खिलौने में फंस जाएंगे अपन। और अपन को पार होना तो वो खिलौनों का मोह छोड़ देना पड़ेगा, खिलौने छोड़ने पड़ेंगे अपन को, तो अपन पार निकल जाएंगे। कई तुम्हारे पास कई चीज तुम्हारे खिलौने हैं, हाथी घोड़े ऊंटे हैं जो तुम्हारी चीज मन की है ना, पर अपन को पार जाना है, वहां से उनके जाल से छूट के जाना है, तो वो सब खिलौने छोड़ने पड़ेंगे जब अपन पार निकल सकते हैं। और खिलौनों में खेलते रहे तो पार नहीं हो सकते, उस जाल में फंसे रहेंगे। ये सुख दुख इस खिलौनों में। तो संसार में खिलौने हैं ये सब, जिसमें हम फंसते हैं, सोना चांदी मोहर वगैरह ये सब खिलौने, वो आखिर में ये सब छोड़ने ही पड़ेंगे, पर मर के छूटेंगे। पर जिंदे में छोड़ दें तो अपना बंधन टूट जाएगा। और मरने के पीछे तो सब वो बंधन बन करके आएगा, मरने के पीछे वो छूटा नहीं, वो जाल को लेकर के हम गए, संस्कार को लेकर, तो वो बंधन से नहीं छूटे। और जिंदे पे छोड़ दें तो वो जाल छूट गया। मरना पहले जो मरे, जरा रहित घर होए, मरते मरते जग मुआ, मुए ने जाना कोई, ऐसा हुए कि नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। मरने को सब मरते हैं, सही छोड़ करके मरने को मरना कहते हैं। पर जब मरना पहले जो मरे, इस सही को छोड़ने से पहले जो मरे, मतलब वासना को त्याग के जो मरे। मरने से पहले मरने को कहते शरीर छोड़ दिया, मतलब मर गए शरीर से, कहीं वो मर गए वो, पर वो फिर से जन्म लेकर के आएंगे। तो कहाँ वो सही छोड़ा, वासना के साथ फिर जाएंगे, उन जालों में फंस करके आएंगे, तो मरे नहीं ना वो, अभी बीज अंकुर मौजूद है उनके अंदर। तो मरना पहले, मरने का मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले जो मरे, मतलब वासना रूपी बीज को जला कर मरे। जैसे अपन बीज है, बीज को बोएंगे वो उगेगा, और बीज को भूंज दिया जाए तो फिर वो उगेगा? नहीं उगेगा। तो वो वासना बीज है मरना, वासना बीज को लेकर के मरते, तो वो वासना फिर पैदा होगी, फिर हमको सही धारण करके आएगा ना, कभी गाय भैंस घोड़ा गधा उठ जाने किस कहानी में जाएंगे। और वासना बीज हमने भूंज दिया क्या, ज्ञानाग्नि में। वासना बीज को भूंजा जाता है ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि में भूंज करके फिर हमने सही छोड़ा। तो मरना पहले, सही छोड़ने से पहले इतना ज्ञान बोध विचार कर ले कि वो वासना बीज ही हमको भूंज दें। तो मरना पहले जो मरे तो अजर अमर घर हुए। तो अजर अमर, तो तुम्हारा स्वरूप अजर अमर है, ये शरीर अजर अमर नहीं है, फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, आप अपने स्वरूप में स्थित होकर के जरा मर से रहित हो जाएंगे। तो कबीर साहब कहते, कबीर बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो जा को झटपट लिखे सब खटपट मिट जाए। तो कबीर साहब की बाणी तो अटपटी है, इसको सब कोई नहीं समझ पाता है, पर जो इसको समझ लेगा तो उसकी खटपट सब मिट जाएगी संसार के अंदर। इसलिए कबीर साहब की बाणी बहुत विशेष फलदायी है, हर एक कोई इसको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। हो गया
वासना बीज अगर तुमने जला दिया तो अपना कल्याण हो गया, समझो जीते जी कल्याण है। संसार में रहते हुए अपने कल्याण कर लिया। सबसे मुख्य प्रमुख कार्य मनुष्य जीवन का यही है, अपने वासना बीज को जला दे ज्ञान अग्नि के द्वारा। तो हम हमारी स्थिति में हमने अपना कम करने का काम है, जो मनुष्य जीवन का काम है वो कर लिया। और अगर वासना बीज नहीं मिट पाया तो फिर हम आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे, जाने किसके, और कर्म हमको उसमें ले जाएंगे, उस खानी में। वो गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट कीड़े मकोड़े, जाने किस किस खानी में ले जाएंगे हमारी वासना बीज। जैसी वासना वैसी खानियों को जाना पड़ेगा। और वहां से लौट के फिर मनुष्य जीवन मिल भी जाएगा तो फिर उन पशुओं के संस्कार ही हमारे अंदर रहेंगे, तो फिर उसमें जाएंगे। वो जड़ता खत्म नहीं होगी। मतलब एक दफा मनुष्य उन कर्मों में अगर मनुष्य जीवन में आ भी गए और वो संस्कार तो वही भरे उन पशुओं के संस्कार तो भरे हुए हैं, तो वो लेकर के फिर हमको उसमें जाएंगे। अब देखो सत्संग हो रहा है, सत्संग में कौन कौन बैठ रहे हैं आप लोग? थोड़े लोग बैठ रहे हैं। और लोग क्यों नहीं बैठ रहे? उनके अंदर उसकी रुचि नहीं है, सत्संग वो समझ नहीं रहे हैं। और बैठ भी जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, उनके उतरेगा नहीं उनके अंदर, क्योंकि वो उनके संस्कार नहीं है वो चीज के। तो संस्कार न होने से वो जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो बैठ जाएंगे, आप जबरदस्ती जैसे बैठा लिया उनको तो कहेंगे क्या फालतू, वो बैठे हुए कहेंगे क्या फालतू की चर्चा हो रही है, कब पीछा छूटे, कब इनका सत्संग छूट रहे, कब मैं निकल के भागूं यहाँ से ऐसा करेंगे। तो इसी प्रकार से तो सत्संग जो है ऐसी महत्व चीज है, हर एक की चीज समझ में नहीं आता। सत्संग से अज्ञानता नष्ट होती है, सत्संग से अज्ञानता नष्ट होती है, और अज्ञानता नष्ट होना जरूरी है, वो ज्ञान बोध विचार से नष्ट होगी। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए कि सत्संग विशेष कार्य है, संसार की चीज, संसार तो हमको मिलेगा, हमारे कर्म संस्कार मौजूद है, शरीर के साथ में मौजूद है, तो जो मिलने वाली चीज है वो तो मिलेगी मिलेगी, पर उसकी इच्छा तो मत करो कम से कम। आपके भाग में सोना चांदी जो भी कुछ है वो मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला है, प्रारब्ध के अनुसार वो चीज भी मिलेगी तुमको, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। वो तो तुम्हारे घर की चीज है, घर की में रहेगी ही रहेगी, तो उसकी वासना तो नष्ट कर दो कम से कम। वो तुम्हारे जीवन में आएगी, मिलेगी, सब कुछ होगी, पर वासना खत्म हो जाएगी तो आगे कल्याण तो हो जाएगा, कम से बंधन तो टूट जाएगा हमारा। वस्तु तुम्हारे पास है कोई बात नहीं, पर उसकी इच्छा जो बंधन है उसकी इच्छा मत करो। कहाँ वासना है वही हमको, हाँ वो मैं बता दो, वस्तु तुम्हारे पास आएगी, सोना चांदी जो भी जो तुम्हारी, वो तुम्हारे प्रारब्ध में, प्रारब्ध की चीज तुमको मिलेगी, अवश्य मिलेगी, तुम्हारे पास आएगी। पर अगर उसकी वासना रखी तुमने तो वो बार बार तुम्हारे जीवन में आके बंधन पैदा हो जाएगा। और वासना न मत करो तो प्रारब्ध की चीज तुमको मिलेगी, पर वो बंधन नहीं देगी। तो सत्संग से गुरुजन यही सिखाते हैं कि संसार में रहो, संसार में सब कुछ करो, पर संसार को बंधन मत बनाओ, हाथ पैरों की बेड़ी मत बनाओ। संसार में रहते हुए संसार के बंधन मत पैदा करो। और वासना रहेगी, वासना हथकड़ी बेड़ी है, ये हमारे हाथ पैरों में पड़ जाएंगी तो ये छोड़ेंगे नहीं फिर। इसलिए संसार में इसलिए ज्ञान बोध विचार होता है। जैसे मैंने दृष्टांत दिए होंगे आपको कई दफे, जैसे 5 फीट का ऐसे गोल घेरा है, उसमें नंगे तारे बिजली के बिछे हुए हैं, उसमें आपको कैद खाने में, वो कैद खाना दंड देकर वहां खड़ा कर दिया। अब इधर हाथ करेंगे तो फट करंट लगेगा, इधर हाथ करेगा तो करंट लगेगा, तो कैसी सावधानी से रहना पड़ेगा, छूना भी नहीं पड़ेगा, बीच में रहना, न हाथ इधर कर सकते ना इधर है ना, इधर करेंगे वो करेंगे तो वो जाल लगेगा। अब इसी प्रकार से ये संसार का घेरा है और हम इसमें खड़े बीच में। अब चारों ओर तो वो बिजली का करंट है ना, इधर लगाया इधर वो करंट, इधर, तो ये करंट है जो लग रहा है, ये हमारी दुखदाई है। अगर इनसे बचना है तो बिल्कुल सावधान रहो, इनसे फंसो मत इनके। संसार में जो तुम्हारी इच्छाएं हो रही है वो इच्छाएं, वो करंट है, वो इच्छाएं तुमको करने में फंसाएंगी, उनसे बचो। तो इच्छा वासना चाहनाओं से रहित होकर के फिर संसार में रहो, तो संसार में फंसोगे नहीं। यदि वासना रखेंगे तो संसार में फंसेंगे और फिर जाने कौन कौन सी खानियों में जाएंगे,
अभी तो मनुष्य खानी में बैठ कर तो सत्संग सुन रहे हैं आप लोग, और फिर मनुष्य खानी नहीं मिलेगी तो जाने किस खानी में जाएंगे। कम से कम ज्यादा नहीं, कल्याण नहीं भी हो पाए तो कम से कम मनुष्य से मनुष्य खानी में आ जाए, इतना तो कर लो। फिर भी मनुष्य खानी आ जाए तो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं हो पाए तो अगले जन्म में कल्याण हो जाएगा। तो इतना अपन को जरूर कर लेना चाहिए कि मनुष्य से मनुष्य खानी में आ जाए और अन्य पशु खानी में न जाए, अन्य खानी में न जाके पशु मनुष्य खानी में आ जाए।